जैसे खामनेई साहब आपके रहबर हैं, आपके पूरे समाज के जी जी तो आप कैसे देखती हैं, आप एज ए मुस्लिम महिला, शिया महिला? जी 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 खामनेई साहब हमारे रहबर हैं और हमारा ये फ़र्ज़ है कि वो शहीद हुए तो हम उनके लिए उनके जो भी अगेंस्ट अमेरिका या इज़राइल है उसके ख़िलाफ़ हम प्रोटेस्ट करें। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर दुश्मन इस्लाम ये समझता है कि हम हमारे रहबर की शहादत के बाद अगर उन्हें ये लगता है कि इस्लाम बहुत कमज़ोर हो गया और उसे मिटाना बहुत ही आसान है तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हमारे रहबर की शहादत भले हो गई है और हम उससे बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस्लाम को मिटाना इतना ज़्यादा आसान है, क्योंकि 1400 साल पहले भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कोई मिटाने की कोशिश किया था और उसका अभी ये अंजाम है कि यजीदियत मिट चुकी है लेकिन हुसैनियत अभी तक ज़िंदा है। अब प्रचारित किया जाता है कि इनके समय में ये धर्म गुरु हैं, इनके समय में मुस्लिम महिलाओं को बहुत ज़्यादा सख्त किया गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान जैसे कि नॉर्मली इंडिया हमारी कंट्री है उसी तरह ईरान में कुछ चीज़ें कंपलसरी हैं, जैसे कि वहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को वहाँ पर बोला गया है कि पर्दा में रहना है या सर को खुले नहीं रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे इंडिया में हमारे साथ है कि हर टाइप के लोग रहते हैं, वैसे ईरान में भी ऐसे, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि औरतों पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाबंदी की गई है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। साहब नहीं बताया, वो एक प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है। और खामनेई साहब हमारे रहबर हैं, वो सिर्फ लीडर नहीं है ईरान के, वो हमारे रहबर भी हैं, पूरी शिया कम्युनिटी के वो रहबर हैं। इसलिए हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि 1400 साल पहले भी ऐसा हुआ था कि हुसैन, जब इमाम हुसैन हमारे आए थे दीन को बचाने के लिए, अपना घर बार लुटा दिया उन्होंने, और उन्होंने यजीद की बैत नहीं की कि उनका ये वर्ड था कि मुझ जैसा कभी इस जैसे की बैत नहीं करेगा। तो बस इसी चीज़ को यहाँ पे ये कहा गया है, तो बस यही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे आयतुल्लाह को हम लोग उनकी ताज़ियत पेश करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे रहबर थे। और इमाम हुसैन का वही चीज़ अभी मैं ये भी बोलूँगी कि वही चीज़ अभी यहाँ पर भी हुआ है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के टाइम पे भी यजीद था जो इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहा था, और अभी भी वक्त के यजीद अभी भी वक्त के यजीद की पूरी कोशिश है कि वो इस्लाम को मिटा दे, अभी भी वक्त के यजीद की पूरी कोशिश है। लेकिन खामनेई साहब ने ये बता दिया कि भले तुमको कोई भी रोके या कभी भी तुमको कोई भी टोके, तुम अपना हक कहो और अपने हक के साथ खड़े रहना सीखो। खामनेई साहब ने भी ये बता दिया कि तुम्हारे अपोजिशन में जितने भी बड़े लीडर हो, जो भी हो, लेकिन तुमको अपना सर खम नहीं करना है, तुमको हमेशा सच्चाई का साथ देना है, मजलूमों का साथ देना है। भारत जिस तरीके से इजराइल का समर्थन कर रहा है, कर रहा है, ईरान का नहीं किया, खामनेई साहब का नहीं किया, तो आप चंद महिलाएं, चंद पुरुष शिया समाज के कैसे इसको कवर करें? जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि भारत की फ्रेंडशिप कहा जाए तो वो इजराइल और अमेरिका से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईरान। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हमारे आदरणीय मोदी जी वो बेहतर इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब मैं इस पे चुप रहना ही बेहतर समझूँ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, तस्कीन फातिमा। आपका नाम? दयानत फातिमा। आप क्या बोलेंगे, भारत जिस तरीके से समर्थन नहीं कर रहा है? देखिए, सबके अपने अपने प्रोपेगेंडाज हैं, खुद भी माइनॉरिटीज़ हैं, खुद की भी सोच है। हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ अलग चीज़ें हैं, कुछ अलग सोचना चाह रहे हैं, वो कुछ अलग करना चाहते हो। सबके अलग अलग प्रोपेगेंडाज हैं। हमने कोशिश की, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हम इस्लाम के साथ हैं और हम इंसानियत के साथ हैं। हमारे लिए ये चीज़ मायने रखती है।